नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। आज का हमारा वीडियो होने वाला है त्रिकोणमिति पे, ट्रिग्नोमेट्री पे हमारा वीडियो होने वाला है। आज हम जेईई मेन 2023 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन में लंबा सा एक्सप्रेशन दे रखा है और उसका क्या पूछ रखा है, मान पूछ रखा है। अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 ब्रैकेट है। मेनली क्या है, 4 ब्रैकेट है। लेकिन इनमें एक चीज़ क्या है कॉमन, क्या 4 कोस स्क्वायर है सब में -1, 4 कोस स्क्वायर -1। केवल कौन चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, 4 कोस स्क्वायर थीटा -1 को क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से इसको देख के तो हमें कुछ आइडिया लग नहीं रहा है। एक बार कोस स्क्वायर को क्या करते हैं, साइन में बदल के देखते हैं। तो 4 कोस स्क्वायर को 1 - साइन स्क्वायर थीटा रखा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 -4 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 3 और 4 दिखते ही हमारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि साइन में 3 और 4 आता है। कब आता है, जब साइन 3 थीटा का क्या लिखते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। तो 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। अगर हम इससे तुलना करें तो किसका डिफरेंस है, साइन का। तो इसमें से साइन क्या ले लेंगे कॉमन, वो इधर क्या आ जाएगा, इसके डिवाइड में। तो उधर से क्या क्या साइन थीटा कॉमन लेके इधर ले आए। जैसे इधर कॉमन लिया, यहाँ 3 बचा, यहाँ क्या बचा, 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब इसको पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3 थीटा बटा साइन थीटा। तो ये क्या आ गया, साइन 3 थीटा बटा साइन थीटा आ गया। अब देखो, अब क्या करेंगे, हम सबको इसी फॉर्मूले से रिप्लेस कर देंगे। बस कौन बदलता जाएगा, हमारा थीटा बदलता जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले 36 तो हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। पहले क्या है, थीटा की जगह 9, तो 9 होते ही यहाँ 27 डिग्री आ जाएगा और डिवाइड में साइन 9 डिग्री आ जाएगा। दूसरी बार क्या है, हमारा थीटा की वैल्यू 27, तो जैसे ही 27 रखेंगे तो ये 81 डिग्री बन जाएगा और नीचे हमारा साइन 27 डिग्री आ जाएगा। तो अगली बार हमारा क्या है, साइन 81 डिग्री। 81 को जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 243 डिग्री आ जाएगा और नीचे हमारा साइन 81 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार अगली बार थीटा की वैल्यू 243 डिग्री है, तो ये 3 थीटा, तो साइन 229 डिग्री बन जाएगा और नीचे हमारा आ जाएगा साइन 243 डिग्री। अब हम क्या देखेंगे, ये सारे कट जाएंगे। हमारे पास क्या बचेगा, साइन 729 और साइन, तो 36 इंटू साइन 729 बट्टा साइन 9 डिग्री बच गया। अब इसको हम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें पता है 2 पाई की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 360। तो 4 पाई हमारा क्या बन जाएगा, 720। मतलब इसको अगर मैं लिखूँ 720 प्लस 9, तो इसका मतलब क्या है, 4 पाई प्लस 9 डिग्री है ना। तो 4 पाई प्लस थीटा क्या आएगा, साइन 4 पाई प्लस थीटा, साइन थीटा ही आने वाला है। इसका मतलब हम इसको साइन 9 डिग्री लिख सकते हैं। साइन 9 डिग्री नीचे कट जाएगा, क्या बचा हमारा, 36 बच गया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक समुच्चय एस है। कौन से मेथड फॉर्म में दे रखा है, रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, जिसका वे कौन है, एक्स है। एक्स कहाँ से कहाँ वैल्यू ले सकता है, -π/2 से π/2 में। तो इसके बीच में तो इनफाइनाइट पॉइंट आ जाएंगे। लेकिन इसने आगे क्या दे रखा है, केवल वही एक्स लेने जो इस समीकरण को क्या करते हो, संतुष्ट करते हो। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हल निकालना पड़ेगा। इसके हल निकालते ही एक्स आएंगे, एक्स आते ही हमारा क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। फिर वो एस एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे समेशन में, तो वहाँ से बीटा आएगा। बीटा की वैल्यू इसमें रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसको क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो 9 1 - 10 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 9 की पावर 1 इंटू 9 की पावर -10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। प्लस हमारा 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स चल ही रहा है, बराबर में 10। अब देखो ये 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स माइनस है, तो नीचे जाके प्लस की बन जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ पे एक जैसा है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स को क्या ले लेते हैं, टी ले लेते हैं। जैसे ही हम टी लेंगे, ये क्या बन गया, 9/t प्लस टी बराबर 10। जैसे ही टी हम क्या ले लेंगे, लघुत्तम लेंगे, तो टी स्क्वायर माइनस का 10t प्लस 9 बराबर 0। अब ये टी में हमारे पास क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई, जो हमें सोल्व करना आती है। तो इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे, t-9 t-1 बराबर 0। यहाँ से टी की क्या आ गई, 2 वैल्यू आ गई, t बराबर 1 और t बराबर 9। t बराबर 1 ले लेते हैं, तो टी की वैल्यू तो यहाँ पे रख देते हैं। तो 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स बराबर 1। एक को हम क्या 9 की पावर 0 लिख सकते हैं। दोनों के आधार सेम है, तो घात क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो हमारा 10 स्क्वायर एक्स किसके बराबर हो जाएगा, 0। इसका मतलब 10x बराबर क्या हो जाएगा, 0। एक तो ये आ गया। इसका एक्स अभी हम देखेंगे।
अब दूसरी ले लेते हैं, टी की वैल्यू ले लेते हैं 9, तो 9 की पावर 10 स्क्वायर एक्स बराबर 9, तो 9 की पावर 1, तो आधार सेम तो घात बराबर हो जाएंगी। यहाँ से हमारे पास क्या आएंगे, 10x की दो वैल्यू आएंगी +-1। अब हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, x लेना है -π/2 से प्लस के π/2 में, तो हम 10x का ग्राफ बना लेते हैं। कहाँ से का, -π/2 से +π/2 में। ये हमारा क्या आ गया, 10x का ग्राफ आ गया। जब भी ऐसे वैल्यू निकालनी हो ग्राफ से निकालना। तो 0 हमें पता है कहाँ हो रहा है, सिर्फ एक जगह, तो यहाँ से x की वैल्यू तो क्या आने वाली है 0। +-1 हमें पता है कहाँ हो रहा है, यहाँ पे +-1, तो यहाँ से एक रूट आएगा। इसी प्रकार -1 यहाँ होगा तो यहाँ से एक रूट आएगा। तो +1 के केस में π/4 आ जाएगा और -1 के केस में माइनस का π/4 आ जाएगा। तो x की हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आते ही हमारा क्या आ गया, समुच्चय आ गया, ऐसा आ गया। अब हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू निकालनी है, पहले बीटा की, तो 10 स्क्वायर x/3। अब हम क्या निकालते हैं, बीटा। बीटा हमारा क्या है, समेशन करना है किसका, 10 स्क्वायर x/3 का। x हमें क्या करना है, कहाँ से रखना है, समुच्चय s से रखना है, ठीक है। तो अब देखो s हमारा क्या है, -π/4 से π/4, जैसे -π/4 रखें, माइनस को कौन एडजस्ट कर जाएगा, जो स्क्वायर है वो एडजस्ट कर जाएगा, अंदर क्या बचेगा π/12। 0 रखेंगे क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर 0। π/4 रखेंगे क्या बन जाएगा, 10 स्क्वायर π/12 बन जाएगा। अब देखो ये 0 हो गया, ये दोनों ऐड होके क्या बन गए, 2 10 स्क्वायर का π/12। π/12 बोले तो हमारा क्या है, तो 10 स्क्वायर π/12 बोले तो 15 डिग्री। अब हमें 15 डिग्री का मान डायरेक्ट क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर को ओपन कर देंगे, 10-15 डिग्री का मान रख दिया, ऊपर हमारे पास स्क्वायर थी, स्क्वायर कर दिया। अब स्क्वायर ओपन कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3 -4 √3 आ जाएगा। तो ये कुल मिला के क्या आ गया, 2 × 7 - 4 √3 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, अब हमारे पास बीटा की वैल्यू। क्वेश्चन वाले में हमसे क्या पूछ रखा है, हमें बीटा ना पूछ के क्या पूछा है, 1/6 बीटा -14 का होल स्क्वायर। अब देखो इसको अगर हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई किए तो 14 माइनस क्या बच गया, 8 √3। तो यहाँ से हमारी बीटा -14 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -8 √3। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, माइनस के 8 √3 का क्या करना है, स्क्वायर करना है ना। तो बाहर हमारा 1/6 तो चल ही रहा है, बीटा -8 की तरह क्या रख देंगे, वो सॉरी 14 की जगह रख देंगे 8 √3 इसका स्क्वायर। 8 का स्क्वायर क्या, 64 √3 का स्क्वायर 3/6। जैसे ही सोल्व करेंगे हमारा कितना बच जाएगा, 32 बच जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमें क्या दे रखा है, वही समुच्चय एस दे रखा है। इस बार हमारा हुआ क्या है, थीटा। थीटा कहाँ से कहाँ लेना है, 0 से 2π में। 0 2π पे क्या है, क्लोज, लेकिन कौन से थीटा, जो समीकरण क्या संतुष्ट करे। और इसमें क्या पूछा है, अवयवों की संख्या, ठीक है। अवयवों की क्या पूछी है, संख्या। कुल मिला के समीकरण को क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। इसके क्या निकालने पड़ेंगे, हल निकालने पड़ेंगे। तो शुरू करते हैं। 3 cos 4 थीटा है, -5 cos स्क्वायर थीटा है, -2 sin की पावर 6 थीटा है, +2 = 0। अब यहाँ पे अगर हम नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 3 + 2 इनका सम क्या दिया गया है, 5। इसका मतलब इसके क्या कर देते हैं, 2 टुकड़े, 3 इसको दे देते हैं, 2 इसको दे देते हैं। जैसे इसको 3 देंगे, ये बन गया 3 की पावर cos 4 थीटा -3 cos स्क्वायर थीटा बन गया। और उधर क्या बन जाएगा, 2 sin की पावर 6 थीटा था ही, इधर से क्या आ जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा, +2 बराबर चल ही रहा है। इसमें से हम क्या करेंगे, 3 cos स्क्वायर थीटा हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा -1 बच गया। हम देखो -2 sin की पावर 6 थीटा का तो हम अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इसको क्या लिख सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्यों, क्योंकि इधर साइन है तो इधर भी साइन बना लेते हैं ताकि उसमें से क्या आ जाए, कॉमन आ जाए, है ना। ये हमारा 3 cos स्क्वायर थीटा चल ही रहा है, cos स्क्वायर थीटा -1 हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, आपका sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा, है ना। अब देखो ये माइनस का 2 sin की पावर 6 थीटा एज इट इज, इसको जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से क्या आ जाएगा, -2 + 2 sin स्क्वायर थीटा +2 = 0। अब देखो 2 से -2 कैंसिल हो गया, इसमें से पूरे में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, 2 का sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा
एज इट इज चल रहा है। इसमें से हमने क्या माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया। जैसे ही कॉमन लिया यहाँ बचेगा हमारा साइन की पावर 4 थीटा और -1 बराबर 0 बच गया। ये हमारा एज इट इज ही है। अब हम एक बार इसको उठा लेते हैं, केवल इसको उठा लेते हैं सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपका क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा है, साइन की पावर 4 थीटा, तो एक इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा -1 और साइन स्क्वायर थीटा +1 लिख सकते हैं। ए स्क्वायर -1 को क्या लिख सकते हैं a+1 इंटू a-1 लिख सकते हैं। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा -1 ये हमारा क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा -1 से हमारा क्या आने वाला है माइनस का कोस स्क्वायर थीटा आएगा। अंदर हमारा क्या बचा साइन का स्क्वायर थीटा ही बचा और प्लस का 1 बचा। जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन की पावर क्या बन जाएगा 4 थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा चल ही रहा है और माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। ये हमने क्या लिया केवल ये वाला पार्ट। अब पूरे को एक साथ उठा लेते हैं तो यहाँ से -3 कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा क्या होगा माइनस से अब मल्टीप्लाई होगा। जैसे माइनस से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा 2 साइन की पावर 4 थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आपका 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा और पूरा किसके बराबर चल रहा है 0 के बराबर चल रहा है ना। अब देखो यहाँ से 2 माइनस के साइन स्क्वायर प्लस के 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ का -3 तो एक बचेगा। तो यहाँ क्या होगा 2 साइन 4 थीटा तो एज इट इज चल ही रहा है, साथ में कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा माइनस का कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 0। अब पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा। जैसे ही कॉमन आएगा यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा बाहर चला गया तो -1 बराबर 0। यहाँ से 3 चीज़ें निकल के आ गई कोस थीटा बराबर 0 साइन थीटा बराबर 0 और तीसरा या फिर 2 साइन स्क्वायर थीटा -1 बराबर 0। अब थीटा हमारा कहाँ से कहाँ था 0 से 2π में। अब हम देख लेते हैं हमें क्या चाहिए थे सिर्फ अवयवों की संख्या ना कि अवयवों की वैल्यू। तो नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, एक एक को उठा लेते हैं। कोस थीटा बराबर 0, तो 0 से 2π में हमारा कोस थीटा का ग्राफ कैसा आएगा, ये बन गया 0 से पाई में और ये 0 से 2π में बन गया। तो अब देखो 0 कितनी जगह हो रहा है 1 2, तो कोस थीटा कितने मूल देगा 2, हमें सिर्फ क्या चाहिए संख्या है ना। अब हम देखते हैं साइन थीटा बराबर 0, साइन थीटा का हमारा ग्राफ कैसा आएगा ऐसा आएगा। तो कितनी जगह 0 दे रहा है 3 जगह, तो साइन थीटा बराबर 0 से हमारे कितने मूल आ जाएंगे थीटा की वैल्यू आ जाएंगी 3। अब तीसरा हमारे पास क्या था साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। तो यहाँ से अगेन हमारे पास क्या आ गई 2 वैल्यू, कौन कौन सी साइन थीटा बराबर 1/√2 और साइन थीटा बराबर माइनस का 1/√2। तो अवयवों की संख्या देखने के लिए अगेन क्या बना लो ग्राफ बना लो। हमारा थीटा 0 से केवल 2π में देखना है, 1/√2 देखें तो यहाँ कहीं होगा, एक लाइन खींचो, ग्राफ को कितनी जगह काटी 2 जगह, तो यहाँ से कितने मूल आएंगे 2। इसी प्रकार -1/√2 यहाँ होगा, यहाँ से जैसे ही लाइन खींचेंगे ग्राफ को कितनी जगह कट किया 2 जगह, तो कितने थीटा आएंगे 2। तो टोटल कितने थीटा हो गए 2 + 3 5 + 2 7 + 2 9। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी अवयवों की संख्या हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है एफ थीटा दे रखा है। इस बार हमें पहले एफ थीटा दे दिया, ठीक है अलग से, और क्या पूछ रखा है एस, एस में क्या है थीटा हो गया 0 से पाई में, जो एफ डैश थीटा बराबर क्या दे ये दे, ठीक है। तो कुल मिला के इसका हमें एफ डैश थीटा चाहिए, लेकिन एफ डैश थीटा निकालने से पहले हमें इसको क्या करना चाहिए सिंप्लीफाई करना चाहिए। क्यों, क्योंकि एफ डैश थीटा अगर इस कंडीशन में निकाला तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना मुश्किल हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा क्या बन जाए पहले एफ थीटा आसान बन जाए। जैसे एफ थीटा बनेगा एफ डैश थीटा को -√3/2 के बराबर करते ही क्या आएगा थीटा, थीटा का इनका सब का समेशन करते ही क्या आ जाएगा 4 बीटा, 4 बीटा से वैल्यू किसकी आएगी बीटा की, बीटा की वैल्यू किस में रख देंगे फंक्शन में, तो क्या आ जाएगा एफ बीटा आ जाएगा। कुल मिला के इस फंक्शन का क्या निकालना है हमें एफ थीटा निकालना है। तो सबसे पहले एफ थीटा लिखते हैं। अब देखो साइन 3π/2 माइनस थीटा, साइन 3π/2 माइनस थीटा हमारा क्या होता है कोस थीटा होगा,
प्लस माइनस हमें टेंशन नहीं है, क्यों ऊपर पावर क्या है 4। हालांकि ये माइनस होगा लेकिन पावर 4 उसको एडजस्ट कर जाएगा। तो बाहर हमारा क्या चल रहा है 3 चल रहा है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा फिर cos 4 थीटा बन जाएगा। साइन 3 पाई प्लस थीटा माइनस थीटा होता है, लेकिन माइनस को तो पावर को हो जाएगा और साइन का साइन ही रहेगा 3 पाई पे। इसी प्रकार 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा cos स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। तो सबसे पहले तो हमने कितना सिंप्लीफाई कर दिया, देखो यहाँ कितना बड़ा था, यहाँ पे हमारा कितना छोटा हो गया। अब इसको देख के हमारा क्या मन कर रहा है कि हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या बना दें, यहाँ पे वर्ग बना दें, है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का क्या बना दें, वर्ग बना दें। यहाँ से क्या खुलेगा, साइन की पावर 4 थीटा आएगी, कोस की पावर 4 थीटा आएगी, लेकिन साथ में क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो वो उसको क्या कर देंगे माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये हम एज इट इज रख रहे हैं अभी के लिए, है ना। अब देखो ये क्या बन गया हमारा 1 बन गया, ये पूरा क्या बन गया 1 बन गया। तो क्या हो गया 3 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बन गया, माइनस का 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा चल ही रहा है। अब यहाँ पे हमें किसकी फील आ रही है 2 साइन थीटा कोस थीटा वाली फील आ रही है ना। तो इसको किस में कन्वर्ट करते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा में। अब 2 साइन थीटा कोस थीटा में कन्वर्ट करना है तो ऊपर क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर, क्यों क्या है हमारे पास साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो यहाँ से क्या आएगा 4 आएगा, लेकिन वहाँ पे सिर्फ क्या है 2 है। तो ये बनाने के लिए हमें उसको क्या देना पड़ेगा 1/2 देना पड़ेगा, ठीक है। ये हमें बनाना है उसको, तो 1/2 उसको हम दे देंगे, तो अंदर क्या बन जाएगा 3 तो हमारा है ना, और 1 माइनस 1/2 दे के उसको दे दिया, और वो पूरा क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा, और बाहर क्या है 2 थीटा, इसके साथ क्या है स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा बन जाएगा। और माइनस का हमारा क्या चल रहा है 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा चल रहा है। जैसे इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे 3/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा माइनस 2 कोस स्क्वायर 2 थीटा। अब हमारा मन क्या किया कि यहाँ पे 1.5 साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ 2 कोस स्क्वायर थीटा है, क्यों ना इसमें से 1.5 कोस स्क्वायर थीटा इसको दे दें ताकि ये क्या बना ले 1 बना ले। तो ये माइनस 3/2 इसको क्या दे दिया 3/2 कोस स्क्वायर थीटा दे दिया, है ना 2 थीटा दे दिया। जैसे ही 3/2 दे दिया हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ 1/2 कोस स्क्वायर 2 थीटा बचेगा, लेकिन ये पूरा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 3/2, 3 में से माइनस 3/2 ओके क्या बचेगा 3/2, ये क्या बन गया 1/2 कोस स्क्वायर 2 थीटा चल रहा है। ये पूरा हमारा क्या चल रहा है एफ थीटा चल रहा है। अब और हम इसमें क्या कर सकते हैं स्क्वायर को फिर हम चेंज कर देते हैं, तो ये हमारा 3/2 1/2। हमें पता है कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 थीटा की जगह क्या बनेगा 4 थीटा, क्यों ऑलरेडी 2 थीटा है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। हमने क्या किया स्क्वायर को किस में बदल दिया कोस 2 थीटा में बदल दिया। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा एफ थीटा आ जाएगा। इसको जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास एफ थीटा आ जाएगा 5/4 माइनस 1/4 कोस 4 थीटा बन जाएगा। अब हम इसका क्या कर लेते हैं एफ डैश थीटा, क्योंकि हमें तो क्या चाहिए था एफ डैश थीटा। एफ डैश थीटा क्या इसका क्या बन जाएगा 0, माइनस का 1/4 है, कोस का क्या आएगा माइनस का साइन 4 थीटा, फिर क्या होगा 4 थीटा का तो 4 आएगा, ये 4 से 4 गया, माइनस से माइनस गया, हमारे पास क्या आ गया साइन 4 थीटा। एस में क्या दे रखा है साइन 4 थीटा बराबर क्या दे रखा है माइनस का √3/2 एफ डैश थीटा। इसका मतलब साइन 4 थीटा बराबर माइनस का √3/2। अब हम क्या बनाएंगे इसके लिए ग्राफ बनाएंगे। अब हमें पता है थीटा हमारा कहाँ से कहाँ था, थीटा हमारा से था 0 से पाई में, तो लेकिन हमें तो किसका बनाना है साइन 4 थीटा का, तो हमारा 4 थीटा कहाँ से हो जाएगा 0 से 4 पाई में। तो हमें ग्राफ कितने तक बनाने का 0 से 4 पाई तक का बनाने का, तो बनाते हैं। ये 0 से शुरू किया, ये क्या आ गया पाई 2 पाई 3 पाई और ये हमारा 4 पाई आ गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए माइनस का √3/2, माइनस का √3/2 यहाँ होगा, यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, ग्राफ को कितनी जगह कट किया 4 जगह कट किया, तो थीटा की कितनी 4 थीटा की कितनी वैल्यू आने वाली है 4 वैल्यू आने वाली है। ये हमें पता है क्या है पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3 पाई और ये 4 पाई है। तो यहाँ से 4 थीटा की क्या वैल्यू आ जाएंगी पाई प्लस, हमें पता है √3/2 कितने पे होता है पाई/3 पे, तो पहली वैल्यू क्या बन जाएगी क्योंकि ये पाई के आगे है ये वाली है ना, तो ये बन जाएगा पाई प्लस पाई/3।
ये 2 पाई से पीछे है तो क्या बन जाएगी 2 पाई से माइनस का पाई/3। इसी प्रकार ये वैल्यू 3 पाई के आगे है तो 3 पाई प्लस का पाई/3। इसी प्रकार ये वैल्यू 4 पाई से पीछे है तो 4 पाई माइनस का पाई/3। यहाँ से हमारी क्या आ जाएंगी सारी वैल्यू आ जाएंगी 4 थीटा। ये क्या बन जाएगा 4 पाई/3 बन जाएगा। ये 5 पाई/3 बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा 10 पाई/3 बन जाएगा। ये 11 पाई/3 बन जाएगा। ये तो किसकी है 4 थीटा की वैल्यू, जबकि हमें किसकी चाहिए थीटा की वैल्यू। तो 4 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। जैसे ही डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा 4 पाई/12, 5 पाई/12, 10 पाई/12 और 11 पाई/12। ये सारी वैल्यू क्या आ गई हमारी थीटा की। अब हमें क्या निकालना है 4 बीटा। 4 बीटा क्या है इन सब थीटा का क्या कर दो समेशन। जैसे समेशन करेंगे 12 हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा। तो ऊपर क्या आ जाएगा 4 पाई प्लस 5 पाई प्लस 10 पाई प्लस 11 पाई आ जाएगा। ये हमारा बन जाएगा 11 10 21 9 30 पाई/12। 2 से कट करेंगे तो 15 पाई/6 आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई 4 बीटा की, है ना। अभी भी ये 3 से कट हो जाएगा तो 5 पाई/3 5 पाई/2। 5 पाई/2 किसकी वैल्यू आ गई 4 बीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें तो क्या चाहिए बीटा, तो यहाँ से बीटा क्या आ जाएगा 5 पाई/8 आ जाएगा। अब क्वेश्चन वाले ने हमें किसकी वैल्यू पूछ रही है एफ ऑफ बीटा की। एफ ऑफ थीटा हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था 5/4 माइनस का 1/4 कोस 4 थीटा निकाला था। तो इसमें वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे तो 5/4 माइनस का 1/4 कोस 4 बीटा। 5/4 तो एज इट इज रहेगा। कोस 4 बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली 5 पाई/2। 5 पाई/2 हमने इसकी वैल्यू निकाली 4 बीटा की वैल्यू निकाली। अब जैसे ही इसमें वैल्यू रखेंगे ये तो हमारा क्या बन जाएगा ओड पाई/2 पे क्या बन जाएगा 0। तो हमारे पास क्या बच जाएगा 5/4 बच जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 5/4। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। तो सबसे पहले एफ थीटा दिया गया था, सबसे पहले हमने उस पर डायरेक्ट अटैक करने के बजाय उसको क्या किया सिंप्लीफाई किया। हमने एफ डैश थीटा को क्या किया -√3/2 किया। जैसे ही -√3/2 किया हमारे पास क्या आ गया sin 4 थीटा बराबर माइनस का √3/2। थीटा की वैल्यू के लिए हमने किसकी मदद ली ग्राफ की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए साइन का ग्राफ है, लेकिन कहाँ तक बनाना है वो कौन बताएगा थीटा। थीटा कहाँ से 0 से पाई में, लेकिन ग्राफ तो 4 थीटा का बना रहे हैं तो 4 थीटा 0 से 4 पाई में। 0 से 4 पाई में ग्राफ बनाया, वैल्यू किस पे चाहिए -3/2 पे, तो -3/2 की एक लाइन खींची, 4 जगह कट किया। √3/2 कितने पे वैल्यू होती है पाई/3 पे। तो ये वैल्यू पाई से आगे है तो पाई प्लस पाई/3, ये 2 पाई से पीछे तो 2 पाई माइनस, ये 3 पाई से आगे तो 3 पाई प्लस, और यहाँ 4 पाई से तो 4 पाई माइनस। इस ऐसे वैल्यू निकालने में ग्राफ सबसे आसान है उन एटलीस्ट उनका जिनका ग्राफ हमें पता है, जैसे साइन कोसिन का है ना। यहाँ से 4 थीटा की वैल्यू आई, 4 थीटा की वैल्यू आती थीटा, थीटा आती 4 बीटा, 4 बीटा आती किसकी वैल्यू आ गई एफ ऑफ बीटा की वैल्यू आ गई। बढ़ते हैं अगले। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें समुच्चय एस दे रखा है जिसमें वह थीटा है और थीटा कहाँ से कहाँ है 0 से पाई में। इस बार 2 पाई पे हमारा क्या है ओपन है। ठीक है, अगेन हमें एक समीकरण दे रखी है और थीटा आते ही इसकी वैल्यू पूछ रही है। कुल मिला के यहाँ से हमें थीटा निकालने, तो हम इसको शुरू करते हैं सोल्व करना। ये हमारा हो गया 10 पाई कोस थीटा प्लस 10 पाई साइन थीटा बराबर। अब यहाँ पे या तो हम क्या लगा लें 10 a प्लस बी लगा लें, या फिर हम क्या करते हैं 10 थीटा बराबर 10 अल्फा बना लेते हैं, और थीटा बराबर हमारा क्या बन जाएगा n पाई प्लस अल्फा बन जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम क्या करते हैं ये 10 पाई कोस थीटा रखते हैं और बराबर क्या चला जाएगा माइनस का 10 पाई साइन थीटा। अब इसको प्लस का बनाने के लिए माइनस को अंदर भेज देते हैं तो 10 तो अंदर ले लेगा। तो अब हमारा क्या बन जाएगा ये हमारा पूरा क्या है थीटा, ये पूरा क्या है अल्फा। तो ये बन गया n पाई माइनस का पाई थीटा। पाई को मना के कट जाएगा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर क्या आ गया n, जहाँ पे n हमारा क्या है पूर्णांक है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे एक चीज़ पता होना चाहिए क्या कि a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, या फिर इसका परिसर क्या होता है, इसका परिसर होता है माइनस का
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्लस का रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा क्या होने वाला है, माइनस के रूट से 2 से बड़ा और प्लस के रूट 2 से छोटा। इसका मतलब माइनस 1.4 से 1.4 के बीच। अब देखो माइनस 1.4 से 1.4 के बीच में चाहिए, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, सिर्फ पूर्णांक चाहिए। तो इसके बीच में पूर्णांक क्या क्या आ जाएगा, -1 0 1, ठीक है, आ जाएगा। इसका मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा केवल ये 3 ही वैल्यू ले सकता है ना। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर या तो क्या आएगा, -1 या 0 या 1, 3 ही केस है। अब देखो इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं, √2 से मल्टीप्लाई और √2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही ऐसा करेंगे अंदर वाला हमारा क्या बन जाएगा, साइन थीटा प्लस π/4 बन जाएगा। और ये पूरा क्या हो सकता है, -1 या 0 या 1। अब क्या करते हैं, √2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे ही डिवाइड कर सकते हैं तो ये बन गया माइनस का 1/√2 0 और प्लस का 1/√2। अब हमारे पास 3 चीज़ें आ गई, 3 समीकरण आ गई। कौन कौन सी, एक हमारी आ गई साइन थीटा प्लस π/4 बराबर माइनस का 1/√। अब हमें पता है थीटा हमारा कहाँ से कहाँ है, 0 से 2π ओपन में है। तो इसका मतलब थीटा प्लस π/4 हमारा कहाँ से कहाँ हो जाएगा, π/4 से 2π प्लस π/4, जहाँ पे यहाँ पे क्या हमारा ओपन है। तो साइन थीटा का हम क्या बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अगर हम बनाते 0 से 2π में तो हमारा कुछ ग्राफ क्या आता, ऐसा आता। लेकिन अब हमें कहाँ से शुरू करना है, π/4 से। कहाँ से शुरू करना है, π/4 से। तो इससे आगे का ये ग्राफ लेते जाएंगे तो ये हमारा ग्राफ बनता जाएगा। कहाँ तक जाना है, 2π प्लस π/4। यहाँ पे हमें पता है कितना है, 2π। तो यहाँ पे क्या होगा, 2π प्लस π/4 और 2π प्लस π/4 पे वही वैल्यू आएगी जो π/4 पे आएगी। तो इतना ग्राफ आगे और ले लेंगे और यहाँ पे क्या रखेंगे, ओपन रखेंगे। तो ये हमारा क्या आ गया, साइन थीटा का ग्राफ आ गया, है ना। ये जो है ये हमारा थीटा प्लस साइन थीटा प्लस π/4 का ग्राफ आ गया, किस में, जब थीटा हम ले रहे हैं 0 से 2π में, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी, साइन थीटा प्लस π/4 बराबर माइनस का 1/√। तो माइनस का 1/√2 यहाँ पे आने वाला है। जैसे ही लाइन खींचेंगे ये कट करेंगे यहीं पे और यहीं पे, ये हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, पाई प्लस थीटा। 1/√2 किस पे होता है, π/4 पे। यह पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, 2π माइनस का π/4 हो जाएगा। इसी प्रकार हमें एक वैल्यू और क्या चाहिए, साइन थीटा प्लस π/4 बराबर 0। तो यहाँ से तो क्या आ जाएगा, पाई और 2π। यहाँ से क्या आएगा, पाई और 2π। इसी प्रकार तीसरा हमें क्या चाहिए, साइन थीटा प्लस π/4 बराबर प्लस का 1/√2। तो ये 1/√2 है। जैसे ये लाइन कट करेगी, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे आएगा, लेकिन यहाँ पे ओपन है तो इसको हम नहीं ले सकते, ठीक है। तो जैसे ही थीटा प्लस π/4 बराबर हमारी क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, 0 वाले के लिए लें तो हमारी क्या आ गई, पाई और 2π। क्या वैल्यू आ गई, पाई और 2π आ गई, है ना। और अगली वैल्यू क्या आ जाएंगी हमारी, जैसे साइन थीटा बराबर माइनस का 1/√2 लिया तो हमारी क्या आ गई, पाई प्लस π/4। एक वैल्यू क्या आ गई, पाई प्लस π/4, दूसरी 2π माइनस π/4। इसी प्रकार अगर 1/√2 लिया तो क्या आ गई, एक तो π/4 ही आ गई और दूसरा क्या आएगा यहाँ, ये क्या, पाई से पहले तो वैल्यू क्या बन जाएगी, पाई माइनस π/4 बन जाएगी। अब ये तो क्या है, थीटा प्लस π/4 की वैल्यू, है ना। तो हमें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। हमें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए। तो सब में से क्या करेंगे, माइनस का π/4 कर देंगे। तो पाई में से माइनस का π/4 करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, पाई माइनस π/4, कितना बचा, 3π/4। 2π में से माइनस का π/4 करेंगे तो 7π/4। इसमें से माइनस किया तो पाई बचा। 2π माइनस π/4 करेंगे तो 2π माइनस π/2, है ना। तो 2π माइनस π/2 हमारा बन जाएगा आई थिंक 3π/2। तो क्या बन जाएगा, 3π/2। π/4 इसमें से माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, ये 0 बनेगा। इसी प्रकार यहाँ से पाई माइनस π/2 तो क्या बचेगा, π/2। तो ये हमारी क्या आ गई, थीटा की वैल्यूज आ गई, है ना। अब देखो आगे हमें क्या पूछ रखा है,
इन थीटा को किस में रखना है हमें, इस समेशन में। क्वेश्चन में क्या दिया गया, इस समेशन में हमें इन वैल्यू को रखना है। तो रखना शुरू करते हैं। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, समेशन चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस π/4, है ना। अब एक एक वैल्यू रखना शुरू करते हैं। जैसे थीटा बराबर क्या रखते हैं, 3π/4। तो जैसे ही 3π/4 रखेंगे प्लस π/4 क्या बन गया, साइन स्क्वायर पाई बन गया। इसी प्रकार जैसे ही 7π/4 रखेंगे तो 7π/4 प्लस π/4 कितना बन गया, 8π/4, मतलब क्या बन गया, 2π बन गया। इसी प्रकार अगली वैल्यू रख देते हैं। अगली वैल्यू क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, है ना। एक 0 भी है ना हमारे पास, या पाई रख लेते हैं पहले, है ना, पाई रख लेते हैं। जैसे ही पाई रखेंगे तो साइन पाई प्लस π/4, तो माइनस का साइन π/4, तो ये क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर π/4। क्यों, क्योंकि माइनस को तो कौन खा जाएगा, स्क्वायर खा जाएगा। अगली क्या है, 3π/2, तो साइन स्क्वायर 3π/2 प्लस π/4, तो 3π/2 प्लस π/4 कॉस स्क्वायर π/4 बन जाएगा। अगली वैल्यू जैसे ही 0 रखेंगे क्या बनेगी, साइन स्क्वायर π/4 रखेगी। अगली वैल्यू π/2 रखेंगे तो π/2 प्लस पे थीटा उसको चेंज हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर π/4 बन जाएगा। ये हमारा 1 बन गया, ये हमारा 1 बन गया। साइन पाई क्या बन जाएगा हमारा 0, ये 0, तो क्या बन गया 0 + 0 + 1 + 1 बराबर 2। तुम्हारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, 2 आ गया इसका। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, fx दे रखा है और इसका क्या पूछ रखा है, प्रेशर। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, अंदर x² बटा x² + 1 दे रखा है। अब हमें ये एक चीज़ पता है कि x² हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा। तो आपका x² + 1 क्या होने वाला है, 1 से बड़ा। मैंने क्या किया, दोनों तरफ +1 कर दिया, है ना। अब देखो सबसे पहले अब x² बटा x² + 1, तो इसको हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर x² + 1 बना लेते हैं। +1 क्या तो -1 करना पड़ेगा। अब हम क्या करते हैं, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो ये 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/x² + 1। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास x एक ही जगह रहा, तो अब हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना आसान हो जाएगा। सबसे पहले इसका क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, है ना। सबसे पहले उल्टा कर लेते हैं। जैसे ही उल्टा करेंगे ये क्या बन गया, 1/x² + 1। 1 का उल्टा 1 होगा, लेकिन एक्समिका का चिन्ह बदल जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखनी है, x² का हमेशा क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी, उसमें कुछ ऐड हुआ और 1 से डिवाइड हुआ, तो ये पूरा क्या रहने वाला है, 0 से बड़ा रहने वाला है। तो 1/x² + 1 बन गया। अब हमें क्या चाहिए, माइनस चाहिए। तो जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया तो 0 को फर्क नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा माइनस का 1/x² + 1 और ये बन जाएगा -1। -1 से मैं मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाए, बंद वो हो जाएगा, एक्समिका का चिन्ह बदल जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए। अब हम क्या कर देते हैं, इसमें +1 करते ही ये 1 बन गया, ये 1 - x² + 1 बन गया, ये 0 बन गया। अब ये हमारा क्या था, पूरा x² बटा x² + 1। हमें यहाँ से पता चल गया, तो ये अंदर वाला x² बटा x² + 1 है, ये 0 से 1 के बीच में रहने वाला है। ये हमने कहाँ से निकाला, हमारे बेसिक नॉलेज से। सिर्फ किससे, कि x² हमेशा क्या होता है, 0 से बड़ा होता है। इस चीज़ से हमने पूरा इसकी वैल्यू निकाली कि कहाँ से कहाँ रहने वाला है। अब हमारा क्या आ गया, x² बटा x² + 1 क्या होगा, ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा। यहाँ पे क्या है, ध्यान देना, 1 पे बराबर नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, साइन इनवर्स लेंगे। साइन इनवर्स 0 का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। ये साइन इनवर्स बन जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें तो क्या बनाना है, हमारा पूरा प्लन बनाना है। तो साइन इनवर्स 1 क्या बन जाएगा, हमारा π/2 बन जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, मल्टीप्लाई में 4 चाहिए। 0 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 0, इसको जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बन जाएगा, fx बन जाएगा। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 2π बन गया। तो हमारा क्या आ गया, 0 से 2π, और 2π पे क्या रहेगा, ओपन रहेगा। तो 0 से 2π और ओपन, हमारा ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक फलन fx दे रखा है, जिसमें क्या है, एक लॉग फंक्शन है, एक साइन इनवर्स फंक्शन है और एक कोस इनवर्स फंक्शन है। जिसका हमें क्या चाहिए, प्रांत चाहिए। प्रांत से क्या आएंगे, अल्फा बीटा की वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएंगी। कुल मिला के fx का क्या चाहिए, प्रांत। fx में क्या है, 3 फंक्शन है, तो तीनों को 1 बाई 1 उठाते हैं। अब हम करेंगे क्या, इसका प्रांत निकालेंगे और इसका प्रांत और इसका प्रांत, और फिर इनका क्या लेंगे, कॉमन पार्ट लेंगे, जिस पे क्या हो जाए, तीनों डिफाइन हो जाए। क्यों, क्योंकि फंक्शन को अगर डिफाइन करना है
तो तीनों को एक साथ डिफाइन होना पड़ेगा। एक भी अनडिफाइन हो गया तो पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा, तीनों के प्रांतों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले किसको उठा लेते हैं, लॉग को उठा लेते हैं। अब लॉग में हमें पता है कि जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4x² प्लस 11x प्लस 6 क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। इक्वल भी नहीं होता, क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अब इसके फैक्टर नहीं हो रहे, हम क्या करते हैं, श्रीधर आचार्य लगा देते हैं। तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b² क्या हो जाएगा, 121। 4ac क्या हो जाएगा हमारा, 96 हो जाएगा। तो 96/2a करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये माइनस का 11 प्लस माइनस, ये अंदर 25 बचेगा तो क्या आ जाएगा, बाहर 5 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास एक्स की क्या क्या वैल्यू आ जाएंगी, एक माइनस का 3/4 और माइनस का 2। हम क्या करेंगे, नंबर लाइन पे डाल देंगे। तो माइनस का 2 इधर आएगा और माइनस का 3/4 इधर आएगा। इधर प्लस माइनस प्लस, हमें क्या चाहिए, 0 से बड़ा। तो ये और ये, तो यहाँ से हमारा x क्या निकल के आ गया, माइनस इनफाइनाइट से -2। -2 पे क्या लेंगे, ओपन, क्यों, इक्वल नहीं है। यूनियन क्या लेंगे, माइनस का 3/4 से इनफाइनाइट। तो पहले लॉग फंक्शन का तो प्रांत हमारा निकल के आ गया। अब हमारे पास दो फंक्शन और हैं। एक हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स 4x प्लस 3। साइन इनवर्स के केस में हमें क्या चाहिए, जिसका साइन इनवर्स ले रहे हो वो क्या चाहिए, -1 से 1 के बीच में। इसका मतलब -1 से बड़ा होना चाहिए 4x प्लस 3 और 1 से छोटा। अब 3 को हटा देते हैं, तो जैसे ही माइनस करेंगे तो ये -4 बन जाएगा, ये 4x और ये बन जाएगा -2। अब 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो -1 से बड़ा, ये हमारा क्या इक्वल होगा, -1 से 1 में इक्वल होगा। 4 से डिवाइड किया और ये बन गया माइनस का 1/2। यहाँ से हमारा x क्या आ गया, -1 से माइनस का 1/2 आ गया। अब तीसरा बचा कौन सा हमारा, कोस इनवर्स फंक्शन। कोस इनवर्स फंक्शन में भी हमें पता है अंदर जो है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो 10x प्लस 6/3 हमें क्या चाहिए, -1 से 1 के बीच में, और -1 1 पे क्या है, ये इक्वल है। तो अब 3 से इसको x में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले 3 को हटा देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 6 को हटा देते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस का 9 बन जाएगा और ये माइनस का 5 बन जाएगा। अब 10 से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, प्रांत निकल के आ गया, -1 से 1। ओके, ये यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक होगी, ये 3 से इधर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 3 आएगा और इसमें से माइनस क्या करेंगे तो -3 बचेगा। ये -3 से 10, यहाँ पे हमारा x क्या आ गया, -9/10 से लेके -3/10 से। अब हमारे पास सारे प्रांत आ गए, दो प्रांत यहाँ पे सामने, तीसरे को हम यहीं पे लिख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या था, लॉग वाला प्रांत था, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, -इनफाइनाइट से लेके -2 तक, यूनियन -3 4 से लेके इनफाइनाइट तक। अब हमें इनको क्या करना है, एक साथ एक लाइन पे डालना है, ठीक है। तो एक लंबी सी लाइन ले लेते हैं, ये हमने ले ली। अब x की वैल्यू क्या है, एक तो -2, तो यहाँ पे ले लेते हैं -2, है ना। और एक हमारे पास क्या है, -1, तो -1 यहाँ आ जाएगी। माइनस का 3/4 बोले तो माइनस का 0.75, ये हमारा माइनस का 0.9, ये माइनस का 0.3। तो सबसे पहले सबसे इधर कौन आएगा, माइनस का 3/10, क्यों, ये सबसे बड़ा है। इसके बाद माइनस का, इससे पहले ये 0.5 भी है, तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 3/4 आ जाएगा और ये फिर माइनस का 9/10 आ जाएगा। ये मैंने कुछ नहीं किया, इन सारे x की वैल्यू को नंबर लाइन पे डाला है। अब सबसे पहले एक एक प्रांत को बनाते हैं। सबसे पहले लॉग का लेते हैं। लॉग -इनफिनिट से शुरू होगा, कहाँ तक, -2 तक। उसके बाद कहाँ से कहाँ, ये -3/4 रहा यहाँ पे ओपन, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। ये तो किसका है, लॉग का, है ना। अब हम बनाते हैं किसका, कोई सा भी बना लो। ये क्या है, साइन इनवर्स वाला, -1 से -1/2। तो ये रहा हमारा -1, इस पे क्या लेना है, मैंने क्लोज लेना है। और ये रहा हमारा माइनस का 1/2, तो ये किसका आ गया, साइन का आ गया। तीसरा हमारा क्या है, माइनस का 9/10, ये रहा, और माइनस का 3/10, ये पूरा लेना है। अब वो एरिया देखना है जहाँ पे तीनों आते हो एक साथ, तो वो एरिया कौन सा है, ये वाला।
ये वाला एरिया। कहाँ से कहाँ, -3/4 से -1/2। लेकिन 3/4 पे लॉग क्या है, ओपन, तो इसको शामिल नहीं करना। तो हमारा क्या हो जाएगा, -3/4 पे तो ओपन और 1/2 पे क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, है ना। तो हमारा जो प्रांत है वो निकल के क्या आ गया, प्रांत हमारा निकल के आ गया -3/4 से -1/2, 1/2 पे क्लोज। ये क्वेश्चन ने क्या दे रखा है, अल्फा से बीटा। तो यहाँ से हमारे क्या आ गई, अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा की हमारी वैल्यू क्या बन जाएगी, -3/4 और बीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1/2। क्वेश्चन वाले ने हमें क्या पूछ रखा है, 36 इंटू मापांक किसका, अल्फा प्लस बीटा का। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेते हैं। तो -3/4 -1/2। जैसे ही सोल्व करेंगे 4 एलसीएम आ जाएगा, -3 -2 -5/4। तो 36 इंटू मापांक से तो माइनस उड़ जाएगा, 4 से 9 कट गया, आंसर क्या आ गया, 45 आ गया। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 45। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में अगेन हमें क्या दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है जिसमें अव्यय क्या है, एक्स है। ठीक है, एक्स कौन सा लेना है, जो इस समीकरण को संतुष्ट करे। तो सबसे पहले हमें इसको सोल्व करना है, उसके बाद जो एक्स आएंगे वो इसमें रखने हैं। तो कुल मिला के इसको हमें सोल्व करना है। इसमें हमें क्या दे रखा है, साइन इनवर्स कुछ माइनस साइन इनवर्स कुछ। हमें किसका फॉर्मूला पता है, टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी का। तो क्यों ना हम इसको किस में बदल लें, टेन में बदल लें। टेन में बदलने के लिए किसकी मदद लेंगे, त्रिभुज की मदद लेंगे। तो पहले वाले को क्या मान लेते हैं, थीटा। इसको क्या मान लेता हूँ मैं, थीटा मान लेता हूँ। और इसको क्या मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, जैसे बीटा मान लेंगे। ठीक है, एंगल ही तो है। तो ये हमारा साइन इनवर्स, इसको थीटा मानूंगा तो हमारा साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा x+1 बट्टे में क्या है पूरा x² + 2x+2 है। ये हमारा x+1, अगर नीचे हम ध्यान से देखें तो ये हमारा x+1 का होल स्क्वायर और +1। ठीक है, अब हम बना लेते हैं क्या, त्रिभुज। त्रिभुज में ये अगर थीटा लिया तो हमारा इसके लिए क्या होती है, शॉर्ट ट्रिक लाल बटा कक्का। हो सकता है आपके लिए क्या हो, आपने कुछ और ट्रिक याद की हो। तो हमारा साइन थीटा क्या बन जाएगा, लंब बटा कर्ण, और कोस क्या बन जाएगा, आधार बटा कर्ण, और टेन लंब बटा आधार। इसका मतलब ये हमारा क्या है, लंब है, और ये हमारा क्या कर्ण है। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये क्या हो गई, x+1। ये सबसे बड़ी भुजा कर्ण है ना। तो इसका कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर क्या आ जाएगा, आधार। आधार हमारा निकल के आएगा 1। अब हमें क्या चाहिए, थीटा को किस में बदलना है, टेन में, है ना। तो हमारा क्या आ जाएगा, टेन थीटा। टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटा आधार। तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब बटा आधार, क्या आ गया, x+1। तो थीटा हमारा क्या आ गया, टेन इनवर्स x+1। तो इसको तो हमने पहले वाले को तो क्या बदल लिया, टेन में बदल लिया। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरे को हमने क्या मान रखा है, बीटा। तो साइन बीटा बराबर क्या हो जाएगा, x/x² + 1। अगेन हम क्या बना लेते हैं, त्रिभुज बना लेते हैं। ये बीटा हो गया हमारा, ये x हो गया, कर्ण हमारा x² + 1 हो गया, तो आधार क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, टेन बीटा आ जाएगा, लंब बटा आधार क्या आ गया, x। तो यहाँ से बीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x आ जाएगा, आ जाएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या थी, थीटा माइनस बीटा बराबर π/4। थीटा की जगह क्या रख देंगे, टेन इनवर्स। टेन इनवर्स कितना निकाला था अभी हमने पिछले पे, टेन इनवर्स x+1। टेन इनवर्स क्या आ जाएगा हमारा, x+1 माइनस बीटा। बीटा हमारा क्या है, टेन इनवर्स x बराबर π/4। अब यहाँ पे हम टेन इनवर्स a माइनस बी का क्या लगा देंगे, फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि क्या बनेगा, a माइनस बी बटा 1 + a इंटू बी बराबर π/4। टेन अब उधर जाके टेन π/4 1 बन जाएगा। यहाँ पे x से x कट गया, बचा 1। ये पूरा उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा बन गया x इंटू x+1 बराबर 0। यहाँ से x बराबर आ गया 0 और x बराबर हमारा क्या आ गया, -1 आ गया। तो अब हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब हमें उस समेशन में क्या करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है। तो अब वैल्यू पुट करना शुरू कर दें। हमारे पास किस में है, समेशन साइन इनवर्स x² + x+5 इंटू π/2 माइनस cos² x² + x+5 इंटू पाई। अब इसमें x बराबर हमें एक बार 0 रखना है और एक बार -1 रखना है। जैसे ही 0 रखेंगे
तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 5 का पाई/2, ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 5 पाई। अगली बार क्या रखेंगे, जैसे -1 रखेंगे तो x² + x + 5 बराबर -1 रखेंगे तो ये 1 -1 + 5 बराबर 5 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा अगेन साइन इनवर्स 5 पाई/2 और माइनस कॉस इनवर्स 5 पाई बन जाएगा। अब हमें इनकी वैल्यू पता है ना। साइन इनवर्स 5 पाई/2 हमारा 1 बन जाएगा, कॉस इनवर्स 5 पाई -1 बन जाएगा, इसी प्रकार ये 1 ये -1। तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 4 निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x -1 से 1 के बीच में -1 पे ओपन है, तो इसके समीकरण के हलों की हमें क्या चाहिए, संख्या चाहिए। अब देखो ये क्या दे रखा है, साइन इनवर्स x बराबर 2 tan इनवर्स x। अगर हम साइन इनवर्स को उधर ले जाएं तो ये है साइन 2 tan इनवर्स x। अब देखो त्रिकोणमिति के अंदर क्या दे रखा है, इनवर्स त्रिकोणमिति फलन दे रखा है ना। तो इस केस में क्या करते हैं, अंदर वाले को तो tan इनवर्स x को क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। जैसे ही थीटा मानेंगे ये हमारा बन जाएगा क्या, साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू। अब हमें किसकी वैल्यू पता है, tan थीटा की, तो एक की पता है तो बाकी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, वही हमारा त्रिभुज लाल बटा कक्का से। tan थीटा बराबर बोले तो लंब बटा आधार हमें दे रखा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार। तो करण हम निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, x² + 1। तो यहाँ से साइन थीटा हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा लंब बटा करण हो जाएगा। इसी प्रकार कोस थीटा क्या हो जाएगा, आधार बटा करण। साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ गई, इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे तो x बराबर क्या आ गया, 2 × x बटा x² + 1 इंटू कोस थीटा, तो कोस थीटा की जगह 1 बटा x² + 1। अब यहाँ पे ये गलती कभी भी मत करना कि x को x से क्या कर दें, काट दें, क्योंकि अगर काट रहे हैं तो हम एक मूल को क्या कर रहे हैं, गायब कर रहे हैं। अब नीचे ये दोनों मल्टीप्लाई होकर हमारा रूट हट जाएगा, है ना। तो इधर जाके x मल्टीप्लाई हो जाएगा x² + 1 से, बराबर क्या बचा, 2x। अब इसको हम एक तरफ ले आते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ x² + 1, यहाँ पे -2 बराबर 0, ये बन गया x × x² - 1 बराबर 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गई, 3 वैल्यू आ गई, x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर -1। लेकिन x हमें कहाँ से कहाँ दे रखा था, -1 से 1 में। x हमें कहाँ से कहाँ दे रखा है, -1 से 1 में। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, -1 पे क्या ये खुला है तो -1 को हम नहीं ले सकते। तो हमारे पास क्या बचे, सिर्फ x बराबर 0 और x बराबर 1। अगर संख्या की बात करें तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इसका 2 होगा, ना कि 3 होगा। हमें चेक भी करना है हमारे वो दिए गए प्रांत में है भी या नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा है, त्रिभुज ABC में cos A + 2 cos B + 2 cos C की वैल्यू 2 दे रखी है। ठीक है, ये मान लेते हैं हम त्रिभुज है, ये हमारा A है, ये B, ये C है। ये क्या बोल रहा है, A और C के सम्मुख भुजाएं क्या है, 3 और 7। तो A के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, 3, C के सम्मुख भुजा क्या होगी, 7। या फिर मैं बोलूँ स्मॉल a की वैल्यू 3, स्मॉल b की वैल्यू 7। क्या पूछा है, cos A - cos C। कुछ नहीं है, कोसाइन फॉर्मूले पे पूरा आधारित क्वेश्चन है। इसमें कोसाइन फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन इसमें हमें b चाहिए। b के लिए क्या दे रखी है, ये कंडीशन दे रखी है। cos A हमारा क्या हो जाएगा, cos A हो जाएगा b² + c² - a² बटा 2bc हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, 2 cos B। cos B की जगह क्या आ जाएगा, a² + c² माइनस का b² बटा 2ac बन जाएगा। इसी प्रकार cos C की जगह क्या आ जाएगा, a² + b² - c² बटा 2ab बराबर 2। अब इसमें a बराबर 7 रखना है, वो सॉरी a बराबर कितना था, 3 था, ये गलत लिखा मैंने। a बराबर 3 रखना है और c बराबर हमें 7 रखना है। और जैसे ही रखेंगे यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे हमारे पास b में एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, वो क्यूबिक इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट, आप a और c की वैल्यू रख के सॉल्व करना। आपके पास एक क्यूबिक इक्वेशन आएगी, b³ -5 का b² - 16b + 80 बराबर 0। अब हमें क्या करना होता है ऐसे केस में, b क्यूबिक वाले में हम b की रैंडम वैल्यू रख के देख जाए। जैसे b बराबर 1 रखेंगे
तो ये बनेगा 1 माइनस 5 माइनस 16 प्लस 80, ये 0 नहीं बन रहा। बी बराबर 2 रख के देखते हैं, तो 8 माइनस 20 माइनस 32 प्लस 80, ये भी 0 नहीं बन रहा। इसी प्रकार बी बराबर 3 रख के देखते हैं, 27 माइनस 45 माइनस 48 प्लस 80, तो ये भी नहीं बनता हुआ दिख रहा, तो ये भी नहीं है। तो बी बराबर 4 रख के देखते हैं, तो 4 का क्यूब 64 माइनस 16 पंजू 80 प्लस 64 और प्लस 80, तो ये 0 बन रहा है। तो इसका मतलब इसका एक मूल तो हमारे पास निकल के आ गया, क्या, b बराबर 4। तो जैसे ही b बराबर 4 आया, इसका मतलब b माइनस 4 इसका एक फैक्टर होगा। तो इसको पूरे को हम क्या करेंगे, b माइनस 4 से क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। ऐसे ही करते हैं क्यूबिक की इक्वेशन को सोल्व। तो b माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ क्या बनेगा, बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या बचा, माइनस का बी स्क्वायर, क्यों ये तो प्लस हो गया, और क्या आ जाएगा माइनस का 16b। तो हम क्या करते हैं, माइनस के बी स्क्वायर से के लिए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। ये हमारा क्या बन जाएगा, माइनस का 20b, ऊपर से क्या आ जाएगा 80। पूरे को क्या करते हैं, माइनस 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यह बन गया माइनस का 20b प्लस 80, 0 आ गया, है ना। तो हमारा क्यूबिक इक्वेशन फाइनली क्या बन गई, b माइनस 4 बी स्क्वायर माइनस बी माइनस 20 बराबर 0। तो यहाँ से हम देखेंगे हमारे क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, b प्लस 4 b माइनस 5 बराबर 0। यहाँ से वैल्यू आ गई b बराबर 4, b बराबर माइनस 4, b बराबर 5। अब हमें पता है b क्या है, भुजा की लंबाई, तो माइनस में नहीं हो सकती। अब बहस छिड़ी किस पे, 2 वैल्यू पे। तो a बराबर हमारा ऑलरेडी क्या चल रहा है 3, सी बराबर 7 दिया गया। अगर मैंने बी बराबर 4 ले लिया, हमें पता है त्रिभुज में क्या होता है, किन्हीं दो भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरे से बड़ा। तो a प्लस बी किया तो 7 बराबर क्या आ गई सी, ये तो क्या हो गई, बराबर हो गई, तो ये त्रिभुज नहीं बनाएगी। तो b बराबर 4 भी हम नहीं ले सकते, तो हमें क्या लेनी पड़ेगी, b बराबर 5 लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें यही सोचने की बात थी कि हमें b की कौन सी वैल्यू लेनी है, क्यों यहाँ से b की क्या आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी, फिर नेगेटिव हो नहीं सकती, हमें पता है भुजा की लंबाई है। तो b बराबर 4 पर हम क्या देखते हैं, त्रिभुज नहीं बना रहा, क्योंकि दो भुजाओं का योग क्या होता है, थर्ड से बड़ा होना चाहिए, ना कि बराबर होना चाहिए। जैसे ही b की वैल्यू आ गई, हम क्या निकाल सकते हैं, कोस ए माइनस कोस सी निकाल सकते हैं। अब हमें क्या निकालना है, कोस ए माइनस कोस सी, जबकि a बराबर 3 है, b बराबर हम 5 ले चुके हैं, c बराबर हम 7 ले चुके हैं। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कोस ए माइनस कोस सी। कोस ए क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 2bc, माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा 2ab। बी स्क्वायर करेंगे 25 बन जाएगा, ये 49 बन जाएगा, ये माइनस का 9 बन जाएगा। 2bc तो 35 दूनी 70 बन जाएगा। इसी प्रकार ये हमारा माइनस था, ए स्क्वायर बन जाएगा 9, बी स्क्वायर बन जाएगा 25, ये 49, ए बी बोले तो 30। जैसे ही सोल्व करेंगे हमारे पास 10/7 निकल के आ जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो त्रिकोणमिति पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।